नहीं बनवाना, रेलवे नहीं बनवाना, तो आपको हमारे मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल विद्यमान है सर, हम जिंदा हैं, जमीन पूर्ण तरीके से बता सकते हैं कि आप अपना जमीन नहीं दे, आप प्रक्रिया कर सकते हैं अपने आप को जस्टिस दे सब। बिल्कुल सर, मैं 5 यूनिवर्सिटी में चीफ। आप लोगों को बाध्यता है, अगर हम ग्रामीणों को अगर सड़क नहीं बनवाना, रेलवे नहीं बनवाना, तो आपको हमारे मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून, राज्य सरकार का कानून और आपके जिला का कानून नहीं चलेगा। स्पष्ट है ये बात, मैं दिखाऊं? ये सबको हम बता चुके हैं, ग्रामीणों को हम अभी पहले ही बता चुके हैं। तो बता चुके हैं तो फिर जबरदस्ती हम बता चुके हैं, हम बता चुके हैं। हम लोग जो आदिवासी सर, आदिवासी नहीं तो काहे लड़ रहे हो भाई? आप लोग तो लड़ना नहीं चाहिए, आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। हो रहा है। हाँ, ये देखो 256 पर हो आप लोग। हम पढ़ चुके हैं, हम लोग को जमीन दे सरकार, फिर ले जाए जमीन को। जी सर, जमीन छीन के ले रहे हैं, ले जाओ, लेकिन हम लोग को जमीन दिखाओ, कहाँ दिखाना है? आप लोग नौकरी को हमारा भी जमीन गया है, हमने दिया है। अरे साहू जी, आप कानून के विरोध में बात मत करो साहू जी। ये देखो साहू साहब, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशासन की बाध्यता। आप लोग बाध्य हैं, बाध्यता है काम करने की। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसके सांसद द्वारा बनाई गई विधियां। ये सांसद ने इधर रोड बनाने के लिए बोला होगा या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये क्या बोल रहा है? विधियों का, ऐसी विद्यमान विधियों का। विद्यमान विधि क्या है? हमारा 5वीं अनुसूची में प्रशासन नियंत्रण है जो उस राज्य में लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे। स्पष्ट बोल रहा है। बोलते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? विद्यमान विधि में सारी विधियां आती हैं। नहीं विद्या आता है, रेलवे का एक्ट भी आता है, उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। तो हम ना आदेश देंगे साहब आपको? नहीं, अगर हमको नहीं बनवा नहीं दे सकते और आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो हमको पंचायत न्यायालय का मदद लेना पड़ेगा। आप लोगों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। लीगली जो आपके पास, लीगली तो बात कर रहा उपयोग करिए। मैं लीगली तो बात कर रहा हूँ, अलीगल बात कर रहा हूँ क्या? जो भी एक्शन आप सरकारी काम में अभी बाधा मत डालिए। नहीं, सरकारी का आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप बाधा मत डालो साहू जी। आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाधा मत डालो। आप लोग अति कर रहे हैं। सुनिए साहब, ये देखो सर, इधर लिखा हुआ है आपकी बाध्यता 256 में लिखा हुआ है। ये देखो, पढ़ो इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि जो 5वीं अनुसूची की विद्यमान विधियां, उस पर राज्य पढ़िए, 20 का छोड़िए मत। नहीं, पूरा मैं शुरू से पूरा पढ़िए। पूरा पढ़ रहा हूँ पूरा। हाँ। ये लिखा है प्रशासनिक संबंध है ना। ये आपका 256 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है राज्यों के और संघ की बाध्यता। मतलब कि आपकी जो राज्य सरकार है, संघ सरकार, उसकी बाध्यता हमारे साथ में प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, आप कार्यपालिका शक्ति है ना, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे सांसद द्वारा बनाई गई विधियां, कोई भी सांसद हो, राज्य का सांसद हो, केंद्र का सांसद हो, है ना, उसी संसद से तो कर रहे हैं ना। अरे बाबा पूरा सुनो ना आप इधर। ठीक है बताइए। विधियों का, ऐसी विद्यमान विधियों का, बनाई गई विधियों का और बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो हमारा रूढ़ी प्रथा है, हमारा स्वैच्छ शासन है, उस विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है, राज्य में लागू है और 5वीं अनुसूची में लागू है ना, अनुपालन सुनिश्चित रहे। आप बाध्य हैं, आप बाध्य हैं। वो ये लिखा हुआ है, आप बाध्य हैं, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसी विधि के अंतर्गत आए हैं हम लोग, उसी विधि के अंतर्गत आए हैं। तो आप लोग हमारे ऊपर में, आपका जो न्यायालय है, आपका जो कार्यपालिका संसद लिखा है ना, संसद कहाँ है बताइए? ये तो लिखा संसद द्वारा जो वो बनाया, जिससे सांसद द्वारा में आए हैं। अरे नहीं, आगे यहाँ पे पढ़िए, जिससे सांसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधि, ऐसी विद्यमान विधि हमारा विधि, ऐसी कौन सी विद्यमान विधि? हम रोड बनाने नहीं देना चाहते हैं पांडे जी, वो हमारी विद्यमान विधि है। आप बिल्कुल, वो हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है सर, हम कुछ भी कानून बना सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे कॉर पढ़ लीजिए, उसमें तो विद्यमान है क्या वो बताइए। बिल्कुल विद्यमान है सर, हम जिंदा है, हमारे लोग जिंदा, वो विद्यमान है। द्वारा हिंदी में गलत पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, इधर इंग्लिश में आप पढ़ो, इधर इंग्लिश में हमारे पास भी है महोदय। तो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक 57 के ऐसे, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या है? 57 आप 56 को पढ़ो, आप 56 को पढ़ो, आप इस 57 को पढ़िए ना। आप 56 को पढ़ो, आप 56 को पढ़ो। ये क्या बोल रहा है? विद्यमान विधि सुनिश्चित रहे। राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए पढ़े ही नहीं है, आवश्यक प्रतीत हो। फिर आप दूसरों की बात कर रहे हैं, पढ़े नहीं, आप
मैं पूरा पढ़ा हूँ। आवश्यक प्रतीत हो ये आपके लिए लग रहा है, आवश्यक प्रतीत आपको लग रहा है और हमारे लिए नहीं लग रहा है। अनुपालन सुनिश्चित रहे। आप न्यायालय का आप प्रक्रिया कर सकते हैं अपने आप को जस्टिस ये सब। बिल्कुल सर, मैं 5 विशिष्ट में चीफ जस्टिस हूँ मैं। बिल्कुल जस्टिफाई मत कीजिए ना भाई। अरे नहीं, आप गलत बात मत करो सर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये पूरा ये 57 यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। हमारी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर, भारत सर प्रतीत हो, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर नहीं। आप गलत जस्टिफाई मत करो, आप गलत जस्टिफाई मत करो। पढ़ रहे हैं फिर नहीं, मैं पूरा पढ़ा हूँ। प्रशासन नियंत्रण का 100% नियंत्रण मेरे हाथ में। नहीं, मैडम जी आप ना, अगर आपको लगता है कि न्यायालय का आप लोग शरण ले सकते हो, न्यायालय का शरण ले सकते हो, आप लोग करो। मैं अपना बिल्कुल मैं लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। मैं आवश्यक प्रतीत हो रहा है तो लेकिन 5वीं अनुसूची को आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ पे जमीन छीन रहा है। 256 में भाई 244 पूरा पढ़ो आप। 200 आप नहीं पढ़े हो, अगर पढ़े होते तो संपर्क जैसा बात नहीं कर रहे होता। पांडे जी मैं आपको बता रहा हूँ सर, अतिक्रमण मत करो, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े और आप डरवा रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR हो गया। आपको हमारे ऊपर FIR करने का तरीका नहीं है, समझ में आ रहा है? समझ रहे मैडम जी? FIR है कि नहीं? क्या आप हमारे ऊपर FIR भी नहीं कर सकते हो सर? FIR है कि नहीं? अभी नहीं है मेरे ऊपर में। आप करोगे FIR? ठीक नहीं, हमको जो इलीगल काम करे, आप इलीगल काम कर रहे हो, आप उल्लंघन होगा, आप विधि का उल्लंघन कर रहे हो। आप स्वैच्छिक सरकार के बारे में आप नहीं जान रहे। न्यायालय की शरण लीजिए। न्यायालय का शरण हमारा खुद का न्यायालय है। हम उधर सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे। हम हमारा खुद का न्यायालय है, हमारा खुद का न्यायालय है। अभी आप मैडम जी, अभी आप पूरे अपना पूरा जो फोर्स है वो लेकर आप लोग निकलिए। आप लोग अभी पूरा जो फोर्स है वो लेके निकलिए। यहाँ पे सर्वे नहीं हो, आपके कहने से नहीं निकलेंगे, आप लोगों को कहने से नहीं निकलेंगे, निकलना पड़ेगा सर। हम सरकारी काम के लिए हैं, आपके कहने से। राज्य शासन ने हमको अधिकृत किया। ये राज्य शासन के भीतर कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही तो आपका नारीपन है, यही तो आपका नारीपन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा मत बोलो भाई। अरे साहू जी, अनाड़ीपन कैसे बोल? क्या अनाड़ीपन? अनाड़ी है हम लोग, बिल्कुल। आप उस किससे सेलेक्ट हो गया है बताइए? बिल्कुल अधिकृत किया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप राज्य सरकार के लिए अधिकृत है, राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बातों से सुनाई दे रहा है, बातों यही सुनाई समझ में आ रहा है। हमारी आप कमजोरी मत समझिए। नहीं कमजोरी नहीं, आप हमारे लोगों की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे आप लोग नहीं हमको अनाड़ी बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, क्यों? बिल्कुल सर, आप गंवार बोल रहे हैं खुद की। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो आपका प्रशासन भी कर रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। आप अपने आप को देख लीजिए। मैं आपका ज्ञान किस तरह क्या है बताओ ना। कुछ नहीं है, जब बता रहा हूँ ये राज्य सरकार के अंदर नहीं है सर। व्याख्या नहीं कर सकते उसको। मेरा जमीन अपन बचा रहा। अरे तेरे जैसा अधिकारियों को भैया हम लोग चलाते हैं यारो। इब्राहिम पसना देता है, इब्राहिम लाना रे पसा तैया खर्चा रे पसाई इब्राहिम मुरुक पसाई इब्राहिम रे निमा जमीन अपन बच्चा ना इब्राहिम दे इब्राहिम समझ निमा जमीन अपन बच्चा ना निमा जमीन अपन बच्चा के बारे इब्राहिम निमा जमीन अपन बच्चा बच्चा ना रे इब्राहिम ना पूरा जमीन अपन बच्चा के बच्चा ना निमा 5वां अनुसूची अपन ना इब्राहिम पूरी जबरदस्ती ना लगना पूरा जबर सारा खुद पता मानना लेकिन इन्हें बाना इब्राहिम मालूम इब्राहिम ने बाना इब्राहिम जबरदस्ती इब्राहिम ना माना इब्राहिम एकदम से तैयार इब्राहिम निसनु ना मानना इब्राहिम निमा जमीन अपन बच्चा ना निमा हिंदी की बात ना बुड़बा कमाना रे है ना बुड़बा कम नहीं प्रयास ना इसला कानून अपन इसला विद्या बुनी पर मान आना रे तो इस टाइप भी मामला है कि जबरदस्ती ना हालत से आना एकदम से ना है कानून और संविधान अपन मान आना रिबलर बानर किसान में ज्यादा पढ़ा लिखा एकदम इस टाइप भी आना रिबलर है ना समझा रहा इधर कत्ता ना रो समझा रहा इधर कत्ता ना रो हाँ जबरदस्ती मैं जमीन अपन खर्च जबरदस्ती जानने वाला जबरदस्ती जब बच्चा प्रयास आप अपनी बात को रखिए। निमा जो स्वच्छ शासन है अधिकार 5वीं अनुसूची जो निमा विशेष अधिकार आदिवासी अलग करके इब्रा प्रशासन तालर जबरदस्ती बच्चा प्रयास ना
उसी के उसी के अनुसार से काम होगा, उससे वो नहीं होगा, उसका वायलेशन नहीं होगा। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बता सकते हैं कि आप अपना जमीन नहीं देना चाहते, वो बताइए आप, है ना। आप लोग लिख के दीजिए, आप लोग लिख के दीजिए कि आप जमीन नहीं देना चाहते, नहीं देना खत्म बात। हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे, एक बार ठीक है। बोल दिए। उस दिन भी बताए थे कि हम लोग नहीं देंगे बोल के, लेकिन आप लोग कहीं आए ठीक है, आप जो कर रहे हैं ना लीगली कीजिए। हम अगर कोई शासकीय कार्य कर रहे हैं ना उसमें प्लीज बाधा मत डालिए, ठीक है। हम अपने शासकीय कार्य से यहाँ आप यहाँ पे सर्वे भी नहीं कर सकते सर, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ सर्वे भी नहीं कर सकते। आप न्यायालय से आदेश ले आइए ना। नहीं, न्यायालय से आदेश नहीं, हमारा पंचायत न्यायालय है। आप वरिष्ठ कार्यालय से आदेश ले आइए। पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाइए। पंचायत कहाँ से? अरे हम ही लोग पंचायत है, जब आप आदमी खड़ा होगा। बिल्कुल, पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाओ ना, आपकी पंचायत है सर। पंचायत आदिवासी पंचायत सर, ग्राम पंचायत नहीं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ग्राम पंचायत को मान ही नहीं रहे। ग्राम पंचायत को कोई वैल्यू नहीं मानते, नहीं मानते ग्राम पंचायत को, हम आदिवासी पंचायत को मानते हैं। अब ये पंचायत नहीं तुम बना दो। अरे बिल्कुल पांडे जी, ये देखो इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। ग्राम सभा को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? वो फिर आपका ये जो पेशा एक्ट है, अब अभी देखो ग्राम सभा को नहीं मानता, आदिवासी, ये आप लोगों का थोपा हुआ है ग्राम सभा। हम आदिवासी पंचायत का लगाएंगे, बिल्कुल डालिए इधर, बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। अभी तक आप लोग ग्राम सभा की बात कर रहे थे ना। हम आदिवासी पंचायत की बात को मानते हैं, आदिवासी पंचायत की बात को मानते हैं, हम 5वीं अनुसूची को मानते हैं, पेशा कानून को नहीं मानते हैं। ये तो बोल रहे हैं हम पंचायत को नहीं मानते हैं, हम ग्राम पंचायत को नहीं ना ना ना, ग्राम सभा और आदिवासी पंचायत में फर्क होता है मिस्टर। एक तमीज से बात कर रहे हैं। एकदम तमीज से बात कर रहा था। मार लो मार लो मार लो, मारने वाले मार लो पांडे जी, मार लो जब। शब्दों का यूज करो, शब्दों से मारो। मैं शब्दों से लड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राम सभा, पढ़े लिखे जैसे आप पढ़े लिखे जैसा रहो, आप पढ़े लिखे जैसा रहो सर। हमको मार दो, अनपढ़ जैसे बात मत ये इधर अगर आप बिंत्री समझदारी होते तो फोर्स लेके आते इधर, आप फोर्स लेके आते। धक्का नहीं दो, धक्का नहीं दो, आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, बात करिए, धक्का मुक्ति नहीं। तो सोनी साहब, उनको बात करने दो भाइयों। हाँ ये धक्का मुक्ति मत करिए, कोई धक्का मुक्की नहीं देगा। बिल्कुल है सर, आपको जानकारी नहीं तो बात मत कीजिए आप। ये आदिवासी पंचायत का मामला है सर, सारी जानकारी है। बिल्कुल मुझे भी सारी जानकारी है। आप न्यायालय का शरण लो, हम पंचायत का शरण लेते हैं, आप कर लो। हम लीगली सही हैं, हम भी लीगली सही हैं, हम भी लीगली सही हैं सर, लीगली सही हैं। हम लीगली सही हैं। है ना? मैं देख रहा हूँ जसपुर के जितने भी जो अधिकारी हैं, जसपुर के जितने भी अधिकारी हैं, कानून को ताक में रख के काम करते, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का हरकत में देख रहा हूँ सर। को तो पता है कानून, बाकी तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप 5वीं अनुसूची का हनन नहीं कर सकते सर, आप कितना मुस्कुरा लो। हम नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हो सर, सम्मान करते हैं। आप नहीं कर रहे हो। हमारे लिए सम्मानीय है। अरे आप 256 को सम्मान नहीं करो, 244 को आप जो एक्ट बने हैं उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उसी के तो यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे करने क्या है? पालन कर रहे हैं हम लोग। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का परिपालन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे 5वीं अनुसूची का हमारा परिपालन चलेगा। देश से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है सर। अच्छा, अलग देश ही नहीं है, पाकिस्तान नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये देश नहीं है, नहीं देश भारत नहीं है है, ये। देश है। अब ये बोलो, ये भारत का अंग ही नहीं है। अरे बाबा मैं वो बात नहीं बोल रहा नहीं हूँ, तो बात क्या? नहीं कर रहा, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं साहू जी खुद भी बात कर रहे हैं। रुको 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 रुको, पूरा बात को क्लियर करने दो। रुको रुको रुको, एक साहू जी रुकिए रुकिए, साहू जी एक बात को रुकिए साथियों। नहीं देश से बाहर नहीं बोला हूँ मैं, देश से मैं बोला हूँ। देखिए ये जो प्रशासन के अधिकारी लोग वीडियो बढ़िया से बना लो, कहीं मेरे को साले लोग गलत सबूत में मेरे पास जाना दे। मैं बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा, पूरे सुनो बात को। मैं बोल रहा हूँ ये राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन में हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र नहीं आता है। वीडियो बढ़िया आ रहा है ना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन में नहीं आता है, ये स्वतंत्र 5वीं अनुसूची है, ये राज्य के क्षेत्रक्रम में और केंद्र के केंद्र में नहीं आता है। चलो ठीक, हाँ धन्यवाद। हाँ हम यही हैं सर, हाँ। नहीं जाएंगे बोलने। तो इसमें आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें हमारी सहमति होगा तो आप रोड बना सकते हैं, हमारी सहमति होगा तो आप रेल ले सकते हैं, रेलवे लाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी सहमति चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, पहली बार। हाँ जबरदस्ती कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ जो विधिवत कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। हमने किसके ऊपर जोर जबरदस्ती थी कि ये बताइए। हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हो। तुम तो अभी आए यार, हम कहाँ से? हम तो परसों रोड पे थे सर। परसों भी लेट ही में आए थे जब आधा काम खत्म हो गया। ना ना
ना ना, मैं तो था, हम लोग तो से साथ में थे, साथ में कार्रवाई शुरू हुआ था। अब परसों से जबरदस्ती कर रहे हो आप। तो सिर्फ हम बातचीत करने आए थे आपसे। तो अभी क्या करने आए हो सर? जब आप बोल रहे हैं कि तो इतना समय बाद आ रहे हैं, सुबह से हैं। हाँ, सुबह से मुझे पता चला, मुझे सुबह से पता चला कि आप फोर्स लेके आए हो। आपको फोर्स लाके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आप बिल्कुल फोर्स हटा देंगे आप, हमारा सरकारी काम में सहयोग ना 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 ना, हम केवल वही रहेंगे। आप 5वें अनुसूची के निर्देशों के अलावा आप अन्य काम नहीं कर सकते। हम आपको रोड बनाने नहीं देना चाहते, रेलवे लाइन बनाने नहीं देना चाहते। हर हाँ, चीजें आप बाध्य है सर, अपनी बाध्यता को यहाँ पे आप अमल कीजिए, इसका परिपालन कीजिए। और मैं पूरे जसपुर के प्रशासन को स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से अपना फोर्स लेके आप निकल जाइए, बस आप निकल जाइए। आप यहाँ से आप जबरदस्ती अतिक्रमण नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है पांडे जी, आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, आपका सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट है ना सर? मुझे कोर्ट के क्यों जाना ये बताओ। मैं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं विधि के विरोध में जाके काम कर रहा हूँ तो आप लोग कर सकते हो सर। हम लोग विधिवत काम करने आए हैं। नहीं, आप विधिवत काम नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनी साहब, आप विधिवत काम नहीं कर रहे हैं, विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल आप जाइए ना। नहीं, हम सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे, सेशन कोर्ट नहीं जाएंगे, लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पंचायत कोर्ट में हम लोग फैसला करेंगे। पंचायत कोर्ट में हम लोग फैसला करेंगे सर, कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे, बिल्कुल यहीं पे करेंगे। और हम लोग 10-20 गांव के, इसको तो मान ही नहीं रहे हैं ना। ग्राम सभा को नहीं मान रहा हूँ सर, मैं आदिवासी पंचायत को मान रहा हूँ। मैं ग्राम सहूलियत के हिसाब से किसी को मानेंगे, किसी को भी नहीं माने। अरे सर, ये वीडियो रिकॉर्ड है, आप देखो ना सर। जो जिसका आर्टिकल, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सोनी साहब, आपको लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप अपना सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट का मदद लो, मैं मेरे पंचायत कोर्ट का मदद लेता हूँ। मैं 256 की आधी अधूरी बात बताकर ना 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 ना, 257 में परिपालन के बारे में स्पष्टता से बोला गया है। आप 257 ना 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 सर, नहीं बताया आपने। या तो आपके समझ में गलती हो रही है। नहीं, आपको समझने में गलती हो रही सर। मैं तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप लोग, आपको समझने में गलती हो रही है, साहू जी आपको समझने में गलती हो रही है, सोनी साहब आपको समझने में गलती हो रही है। तो बदलेंगे नहीं, अक्षर तो बिल्कुल यही है सर, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बदलने वाला है। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप सेशन कोर्ट में और लोअर कोर्ट में मेरा प्रकरण दर्ज करो। आप गलत क्यों होंगे? मैं आपको पंचायत कोर्ट से मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अगर मैं गलत हूँ तो करिए, आप करिए, बिल्कुल करिए। तो ये मामला है, स्वतः करिए, बिल्कुल चैलेंज करिए सर। पूरी जहां को पता है कि 5वीं अनुसूची में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमारी मर्जी होगा तो आप रोड पर जबरदस्ती कोई कर ही नहीं रहा है। कर रहे हो जबरदस्ती ये पूरा मामला, पढ़ नहीं रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला क्या है? गलत कर रहे हैं। नहीं, व्याख्या आप लोग गलत कर रहे हैं। जो विधिवत आदेश है उसके परिपालन में सर, आपके पास में केंद्र सरकार में एक से कानून सलाहकार है, एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सलाह लो ना सर। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं सलाह आप लीजिए ना। ना ना, मुझे सलाह लेने की जरूरत नहीं है सर। मुझे पता है सुनी सर, मैं परफेक्टली, मैं अच्छे से जान रहा हूँ उसको। मैं आदेश दिया गया है तो सब कुछ सोच समझ के ही है। नहीं, अरे सर, अरे सोनी साहब, आप कहाँ बात का बतंगड़ बना रहे हो सोनी साहब? ये नोटबंदी क्या सही हुआ? कोविड का वैक्सीन सही हुआ? एनआरसी का कानून सही हुआ? अरे आप बोल रहे कि पढ़े लिखे लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग, है ना? नहीं तो वो शासन सत्ता पे आप उंगली मत क्यों नहीं उठाएंगे? मेरा अधिकार है सर। पर्सनल चीज है। अरे नहीं, पर्सनल चीज नहीं है, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है सर, ये संवैधानिक है। और संविधान ने, और ओपोजिशन क्यों दिया है? ओपोजिशन विरोध करने के लिए दिया है। ओपोजिशन विरोध करे ना, तो मैं ओपोजिशन हूँ ना सर। मैं जाइए ना संसद में, तो मैं विरोध तो कर रहा हूँ आपके पास, आप नहीं कर सकते। आप बोल रहे कि केंद्र सरकार बहुत होशियार है। केंद्र सर हमारे सामने विरोध करने से क्या होगा? करेंगे ना सर, आप उसके नुमाइंदे हैं ना, आप उनके कर्मचारी हैं ना, आ तो रहे ना। ये सब क्या है बाकी लोग? आप लोग आए ना सर उससे आदेश को लेके। हम बोल रहे हैं कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ सरकार को। आप बोल रहे कि सर, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सरकार का लिया हुआ हर फैसला हमारे हित में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आप बोल रहे कि सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सही निर्णय लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप ही ने बोला ना। आपने बोला सर, इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड। आपने बोला केंद्र सरकार सही काम करता बोल रहा है। आपने बोला इधर वीडियो रिकॉर्ड है, झुठलाओ मत। आपने बोला कि केंद्र सरकार हर काम सही करता है, पढ़े लिखे लोग ऐसा बोले आप। नहीं मानता, ग्राम सभा को नहीं मानता। मैं आदिवासी पंचायत को मानता हूँ, आदिवासी पंचायत को मानता हूँ। मैं पेशा कानून को नहीं मानता हूँ, मैं पेशा कानून को नहीं मानता। वो आपका थोपा हुआ हमारे लिए है, ये इसी के वजह से हमारा आदिवासी समाज सत्यानाश हो रहा है। मैं आदिवासी पंचायत को मानता हूँ, आदिवासी पंचायत को मानता हूँ। मैं ग्राम सभा को नहीं मानता हूँ, वो आपके द्वारा थोपा हुआ हमारे ऊपर में पेशा कानून है, उसी की वजह से ये पूरा अतिक्रमण हो रहा है सर। आप मेरे को मत सिखाओ 5वीं अनुसूची के बारे में, पता है आपसे ज्यादा पढ़ता लिखता हूं मैं 5वीं अनुसूची के बारे में, और बोल रहा हूं अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं सर आपको, अगर मेरी बातें अगर गलत रहा है, आप लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ में आप जाइए ना।
मैं मेरे पंचायत में रहूंगा मैं। हमको लगेगा तो हम जाएंगे, आप जाइए, बोलने की जरूरत नहीं है। आप जाइए सर उधर, है ना, आप गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए सर, ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं। भारत के आदमी नहीं हो तो अब आगे क्या बोलोगे? ना गलत बात मत बोलिए आप। नहीं बोले थे आपने। भारत का आदमी नहीं बोला मैं। भारत सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण में 5वीं अनुसूची नहीं आता है। भारत और राज्य सरकार के अधीन में 5वीं अनुसूची नहीं आता है सर, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हम ही तो बस बात को घुमा रहे हैं। अरे सर पूरा वीडियो है रूपनारायण का चैनल में, देख लेना आप, खोल के देख लेना आप। मैं देख ही रहा हूँ वीडियो ही अभी देखिए। हाँ वीडियो देख लेना आप, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं। आपको क्यों तकलीफ हो रहा है सर कि 5वीं अनुसूची अलग है, क्यों तकलीफ हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं तो है जी। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो सर? हम कोई जबरदस्ती से नहीं आप है। जबरदस्ती मत करो सर। हम किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे तो हैं। सर्वे करने जबरदस्ती क्यों आ गए सर? भाई जब किसी गाँव वाले से हमने बदतमीजी किया, क्या पूछो? नहीं कर तो रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी किए। कर तो रहे हो सर, बदतमीजी नहीं है तो क्या है? क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप जबरदस्ती रोक रहे हैं। आप जबरदस्ती, आप लोग जबरदस्ती रोक रहे हैं सर आपका अधिकार ही नहीं है सर, शासकीय काम में बाधा है। ये आपका अधिकार ही नहीं है। हमको वैध आदेश मिला हुआ है। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलाके में लागू होता है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलाके में लागू होता है, 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होता है। ये उससे अलग है, केंद्र सरकार राज्य सरकार उसके अधीन में नहीं आता है, संविधान में लिखा हुआ बात है। फिर से पढ़ लो आप। अरे मैं तो पूरा पढ़ के बता ही रहा हूँ, खोल के बता ही रहा हूँ। आप लोग इधर नौकरी करने हैं, आपको पता नहीं है, जबरदस्ती किए पड़े हो। बिना पढ़े लिखे ये पूरा वीडियो के अंदर में चल रहा है, आप लोगों का क्या बोल सकते हैं? बोलो क्या बोल तो रहा हूँ सर मैं, आपकी बाध्यता के बारे में बोला तो मैं तो नहीं पढ़ तो नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पढ़ा मैं, तो सुनाओ ना। नहीं पढ़ा मैं, पूरी बातें पढ़ो, पूरी बातें। तो आप पढ़ के क्यों नहीं आए? आप हमारा 275 सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। 275 संचित निधि, ये आदिवासियों का फंड का तनख्वाह ले रहे हो सर, आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। आप मेरे ऊपर चिल्लाओगे? मैं बोल रहा हूँ साहू जी, भारत के सभी नागरिकों के टैक्स का पैसा है। ये जो आदिवासियों का स्पेशल जो बजट है सर 275 संचित अधिनियम, आप पढ़ो इसको। अब हमारा तनख्वाह करो, आप मेरे को बोलो क्या? आप समझ रहे हो? टैक्स आता है उसमें, देश के एक ये जो टैक्स है, ये बोला पार्टी पास जैसे बात मत करो यहाँ पर। आप पार्टी पास जैसा बात मत करो, आप बहुत दिमाग खराब करो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उंगली नहीं दिखाओ, ठीक है? आप अधिकारी हो सर, अधिकारी की तरह रहो आप। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब नियम और विधि का बात कर रहा हूँ मैं, आप जबरदस्ती मत करो, समझ में आ रहा है? आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारी मर्जी से काम कर सकते हो, हमारी मर्जी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए आप। यहाँ पे जबरदस्ती का नौटंकी किए पड़े हुए आप लोग एकदम से, जब बता रहे कि आप लोगों का अधिकार ही नहीं इस क्षेत्र में, तो क्यों जबरदस्ती? अरे नहीं है बाबा, नहीं है। 244 हमारा प्रशासन नियंत्रण है, आप जबरदस्ती करोगे, आप जबरदस्ती करोगे, आप जबरदस्ती करोगे, हम लोग आप लोगों के लिए नोटिस काटेंगे सर। आदिवासी महापंचायत में आप लोग को आना पड़ेगा, बयान करना पड़ेगा, और पूरे देश भर के आदिवासियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। कोर्ट में जाके लड़ो। हाँ, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमारे आदिवासी पंचायत हमारा कोर्ट है सर, हम उसमें आपको बात को रखेंगे। कोर्ट में कर लो। देखो अभी तो साहू सर ये है मामला, कर लो ना। बिल्कुल गलत कर रहे हो सर, स्पष्ट तो बोल रहा हूँ। आप जबरदस्ती मत करो, आप अपना फोर्स लो, अपने आदमी लो और यहाँ से शांति से निकल जाइए। आप हमको बाध्य नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम बाध्य कर सकते हैं सर, हम बाध्य कर सकते हैं। ये हमारा 5वीं अनुसूची है, आप कैसे बाध्य कर सकते? मैं बाध्य कर सकता हूं सर, क्योंकि आप कानून के विरोध में आके सर्वे करने के लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से अकेले आते, शांतिपूर्ण तरीके से आप अकेले आते ना सर, मैं आपका इज्जत करता, आपका रिस्पेक्ट करता, लेकिन आप सर्वे करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं बोलूंगा बताओ इंसानियत। आप अकेले एडीएम, आप राज्य सरकार के लिए है, मेरे 5वीं अनुसूची के एडीएम नहीं है, नहीं बोल सकते। नहीं आप सर राज्य सरकार के लिए, जिला सरकार के लिए ईडीएम है, मेरे 5वीं अनुसूची के लिए आप ईडीएम नहीं है। आप कायदे के हिसाब से आप हमारे सर्वेंट है सर, हमारी बात आपको मानना पड़ेगा। नहीं आता है सर, ये भी उसी में आता नहीं आता है। ये वीडियो में अंडरस्टैंड बोल रहे हो सर, बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को, पता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत महंगा पड़ने वाला है। सबको काटना मत ना। अरे बिल्कुल नहीं काटेंगे, 100% जैसा वैसा अपलोड करेंगे, फॉरवर्ड भी कर देना, बिल्कुल फॉरवर्ड कर देंगे आप लोगों को। एडिट करता ही नहीं, पूरा वीडियो देख लो आप उसमें। देखा ना उसमें एडिट था, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे एडिट तो मैं करता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों एडिट करूँ मैं? अरे एक काम करना, जाने से पहले वीडियो हमको देकर जाना। अरे ले लो आप उसका नंबर बता दो, इसको उनमें टेलीग्राम में भेज दो भाई, भेज दो। तो साहू साहब जी हम आपसे फिर दोबारा स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी फोर्स को यहाँ पे बड़े प्यार से जैसे आए थे वैसे आप लेके जा सकते हैं। बतौर व्यक्तिगत रूप से आप इस इलाके में आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन सर्वे के नाम पे आप नहीं आ सकते और वहां से हमारी बाध्यता आपके लिए शुरू होती है। ठीक है, आप मैं 256 के कानून का अनुच्छेद का मैं परिपालन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये बोल रहा हूँ मैं।
अपना खाद दे राचाले दे राचाले कस नखरा दे लड्डू कल कट रहा दे कस नखरा दे ना हाँ तो ईडीएम साहब प्लीज सर आप अपने फोर्स को लेके आप लोग जाइए यहाँ से। आप लोगों को सर्वे करने की अनुमति नहीं है सर, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम जो भी करें हम लोग पंचायत आप हमको जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप लोग चले जाइए, सर्वे का काम रिक्वेस्ट कर लिया ना, हम भी जो करेंगे ना जो हमको भारत सरकार ना सर, भारत सरकार का कानून यहाँ नहीं चलेगा सर। मैं और बोल रहा हूँ, मैं उसी के अनुरूप हम ना पांचवी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची का अलग नियम होता है, आपको पांचवी अनुसूची के नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं, आप उल्लंघन कर रहे हो। यहाँ उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बताइए, हाँ। यहाँ कोई अपराध होता है हाँ तो कहाँ जाते हैं इन लोग? यहाँ पे दो यहाँ पे व्यवस्था है सर। थाना जाते हैं कि नहीं? थाना भी जा सकता है सर, और पंचायत थाना जाते हैं कि नहीं? तो आप तो बोल रहे हो वो लागू ही नहीं है। अभी सर हमारे लोगों को BNSS लागू ही नहीं है, नहीं तो बोल रहे हो आप। थाना अगर हमारे लोग ना जाना चाहें सर, उनका खुद का पंच परमेश्वर पंचायत की व्यवस्था है। मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। मैं भाई आप बोलते हो कि यहाँ अलग ही कानून है ऐसे कर। हाँ बिल्कुल अलग कानून है, मैं संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ सर। BNS और BNSS लागू ही नहीं है। लागू ही नहीं है सर। यहाँ पर के केस 150 केसेस रखे। अरे सर वो पूरा चीज हम लोगों को पता है सर, कैसा प्रशासन ऑपरेट करना हम लोगों को पता है सर। आप लोगों को धीरे धीरे नोटिस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। राजस्व वाले क्यों? हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे सर, उनको पता नहीं था, इसलिए ये जो आपका राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानून को मानने इनकी मजबूरी थी। हमारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जब प्रशासन नियंत्रण का 100% जिम्मेवारी। गुमराह नहीं कर रहा हूँ, गुमराह नहीं कर रहा हूँ, गलत बात मत बोलो, गलत बात मत बोलो सर। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून और संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं दिखा के बोल रहा हूँ, गुमराह तो आप कर रहे हो। आप तक दिखाओ, उसको सही तरीके से दिखाएं। क्या दिखाए? 256 आपको यहाँ पे बोल रहा है। 256 खोल लो, पढ़ लो। पढ़ तो लिया मैं, एक लाइन को यहाँ पे पांचवी अनुसूची का कानून को पालन करने के लिए आप बाध्य हैं, ये तो लिखा हुआ है, वही तो बात बता रहा हूँ। इसी का मैं अंग्रेजी वर्जन दिखाऊं क्या? अंग्रेजी वर्जन मेरे पास, ये अंग्रेजी वर्जन मेरे पास खुद ही है सर। आप पढ़ो, आपको नहीं पता है सर। मैं पढ़ता हूँ, आपको नहीं पता, आप संविधान नहीं पकड़े हो। अरे लाओ ना, मैं पढ़ देता हूँ। मेरा को आप क्यों पढ़ो? घुमा बानर हारू इबलर जबरदस्ती निमन दे है ना। इबलर शुरू थी निमन बुड़बक कम नाही, भरपूर प्रयास न रखून हो बहानी ना नानार है ना। और जब निमागे रेलवे लेने जरूरत मल्ला होले मल्ला, भारत माला जरूरत मल्ला होले मल्ला, ठीक री नाम नमे पगडंडी डाले ने को तो मामला खत्म ही के है ना। तो जबरदस्ती नाना फुल्ला निमय संगे हथियार निमय कानून निमय संविधान रही है ना। केंद्र सरकार ही आदेश और राज्य सरकार ही आदेश सर माँ चल रही बढ़िया से समझा रहा है ना। आगे इलेक्शन बिल्कुल जरूरत मल्ला एकदम से, हाँ बेफिक्र रहा एकदम से है ना। तो पूरा निमय दे सबूत हुआ थी आदम पूरा जो सरकार एक से निमय संगे नाले, इसलिए जिला सरकार एक से नाले, प्रशासन एक से नाले ऑन द रिकॉर्ड वीडियो नु मना ले है ना। आगे संकोच न नहीं जरूरत मल्ला इस माल आले बीड़ ना इसन खानी माना नहीं अधिकार रे माल ईसा निमरा दे। हाँ ईसा निमरा दे, ईसा निमरा। हाँ सही बात है मैडम, सही बात है मैडम। जमीन माचिनर बात खत्म ना है ना। आदानिम का समझा रहा आदन हरो है ना। आदानिम समझा रहा कि खद का से पोसना रे ये पूरा निर्णय होना ही निमागे अधिकार रे दे। और ऐसा मनचाहा अधिकार मला किताब नो संविधान किताब नो लिख के दे है ना। हाँ आगे निमाय निर्णय में एकदम से अडिग रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहा, चिंता ना कोई जरूरत मल्ला है ना। और इन्ना था निर्णय जो अतिक्रमण नजर आ रही नामे और बढ़िया से नोट के पंचायत महासभा आयोजन नाना आदिवासी अधिकारी आर नोटिस खंडा अबरारिन मेखा पूरा सवाल जवाब नाना अबरारिन और आरिन नियम के सजा चाहिए आगे अधिकार रही है ना। बढ़िया से सिखरा, बढ़िया से सीधा इधर दिन बना रहो, पढ़ा लिखा बढ़िया से, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इधर दिन बार बना पढ़ा इधर दी अनपढ़ रादर थी पढ़ा इधर रोज उनटोंटे आर्टिकल अपन हूँ पढ़ोर होले हूँ एक साल नो सवा साल नो पूरा 395 अनुच्छेद पढ़ोर थे मुंजोर चोर दे है ना।
आगे एकदम से कानूनी जानकार बना और हमारी इज्जत ना कोई दिक्कत मतलब लड़ाई लड़ना ही तरीका ना एकदम संवैधानिक बनना चाहिए, है ना केका से लगी निमा के टोंगे बल्लो थ्रो में से लगी माँ लगी टोंगे बल्लो थ्रो में से माँ लगी माला थी पुलिस वाला रहते बंदूक धरा बस का ना जी। हाँ आगे ना संविधानी दायरे नु लड़ाई लड़ना रही ना संविधानी दायरे नु लड़ाई लड़ना रही कत्ता उठी बुझरा दर ना आपको जो कत्ता कम करे न मैं एसडीओपी अनिल सोनी संगे और न मैं जो एडीएम न मैं साहू साहब संगे कचना कर कत्ता को समझनो बरा ली और न मैं जो मैडम री हन्नी आकांक्षा त्रिपाठी एसडीएम आदि संग कत्ता कचना कर समझनो बरा ली कत्ता कचना खरांगोर इधर के पोलर हारो पूर्वते कचना करके कचना कर करना बढ़िया से यो इंदर के मइयो कुया लेगा ना कौन है ना उया लेगा चलो बढ़िया रही बहुत बढ़िया रही है ना। हाँ और इंद्रादी बना रही हो बा हाँ 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 बिल्कुल 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 ऐसा हाँ हाँ पोलर बारा हर इंदर की चिंता ना नीम मालिक आला एकदम मालिक भी सरा ये माही के ने बाने थोड़ा सा बढ़िया से है ना। हाँ 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 बिल्कुल 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 है ना के हाँ देखा गाड़ी के गाड़ी रो आपको नाम है चल रहा हाँ 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 ठीक है ना। हाँ की जरूरत है जब संविधान मेरे फेवर में है यार मैं क्यों भड़काऊं। मैं अभी तक जितनी भी बातें बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बोला ये मेरा राइट्स है उस राइट्स को मैं पालन कर रहा हूं मेरे लोगों को पालन करवा रहा हूं ये आप लोगों का राइट नहीं आप पालन मत करो ये तो बोल रहा हूं मैं कहां भड़का रहा हूं मैं किसने बोला भड़का रहा है हम नहीं भड़का रहे हम नहीं भड़का रहे क्यों भड़काएंगे भाई। हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।